चलिए आप लोग ऐसा कीजिए कि एक कॉपी निकाल लीजिए। आज जो हम टॉपिक बता रहे हैं इंटरेस्ट और सिक्योरिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉपी में लिखते जाइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हेडिंग लिखिए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिक्योरिटी होता क्या है। सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि वो पैसा जो आप बैंक में जमा करते हैं इंटरेस्ट पाने के उद्देश्य से, कि अगर हम पैसा जमा करेंगे तो हमको बैंक या कोई भी वो संस्था जहाँ हम सिक्योरिटी में जमा करेंगे पैसा, वो हमको कुछ ना कुछ ब्याज देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जाने कि सिक्योरिटी होता क्या है। सिक्योरिटी वो चीज़ होता है जहाँ पर आप पैसा के पाने के उद्देश्य से, ब्याज पाने के उद्देश्य से अपना कोई जमा पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। आपके पास कुछ बचत किया हुआ पैसा है जो आप अपने बचा के रखा है, और वो पैसा को वहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ ब्याज के रूप में, सिक्योरिटी से ब्याज के रूप में मिलता है। वो इस चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी टैक्सेबल है। और इस चैप्टर में अगर कोई टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आई विश कि अगर इसको आप समझ ले तो मैक्सिमम चीज़ आपका समाधान हो जाएगा। तो अब आइए कि सिक्योरिटी लिखिए, कॉपी में लिखिए सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी का दो पार्ट होता है। सिक्योरिटीज जो होता है उसका दो पार्ट है, कॉपी में लिखते जाइएगा। फर्स्ट पार्ट कहलाता है सिक्योरिटी का गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और दूसरा पार्ट कहलाता है कमर्शियल सिक्योरिटी। एक पार्ट कहलाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और दूसरा पार्ट कहलाता है कमर्शियल सिक्योरिटी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो कमर्शियल सिक्योरिटीज होता है, जो कमर्शियल सिक्योरिटीज होता है वो सरकार के द्वारा कोई भी प्राइवेट कंपनियां जारी करती है, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है वो निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा ही जारी किया जाता है। जो सरकार जारी करती है सिक्योरिटी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाता है, और सरकार को छोड़कर कोई भी प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी अगर जारी करती है तो वो कमर्शियल सिक्योरिटी कहलाता है। तो सिक्योरिटी हो गया दो तरह का, एक हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एक हो गया कमर्शियल सिक्योरिटीज। ये सिक्योरिटीज का दो पार्ट हो गया। अब आइए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का भी पुनः दो पार्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का भी पुनः दो पार्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में दो पार्ट होता है। पहला पार्ट जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में होता है वो कहलाता है लेस टैक्स। ध्यान से सुनिएगा, लेस टैक्स, LESS, लेस टैक्स, TAX। और दूसरा होता है टैक्स फ्री, TAX, टैक्स FREE, फ्री। पहला हुआ लेस टैक्स इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट सिर्फ नहीं, लेस टैक्स इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी नहीं, लेस टैक्स इंटरेस्ट। और दूसरा हुआ टैक्स फ्री इंटरेस्ट। तो सर इससे अभी हम पहले क्या बोले? लेस टैक्स, नहीं LESS, सर, इससे भी पहले। इंटरेस्ट दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट वन इज लेस टैक्स एंड सेकेंड वन इज टैक्स फ्री। यस सर। सिक्योरिटीज भी इस चैप्टर में दो टाइप का होता है। पहला सिक्योरिटी का नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और दूसरा सिक्योरिटी का नाम है कमर्शियल सिक्योरिटी। और इंटरेस्ट भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है लेस टैक्स और दूसरा होता है टैक्स फ्री। ठीक है, यस अब सर। हम लोग बात करते हैं एक एक करके। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैसेज का यूट्यूब बना देंगे, अगर कोई छूट जाएगा तो उस समय रिवाइज करके देख लीजिएगा, यूट्यूब को देख लीजिएगा, वो ज़्यादा क्लियर कर देगा। अभी हम जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनते जाइए। पहला लाइन लिखिए, पहला लाइन अपना लिखिए। ये तो दो दो भाग समझ गए। तो एक सिक्योरिटी यस का दो भाग हो गया, एक इंटरेस्ट का दो भाग हो गया। अब ये दोनों को हम कंपाइल कर रहे हैं, ये दोनों को हम एक जगह जोड़ रहे हैं। तो अब पहला टॉपिक लिखिए टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पेज नंबर 412 मेरे पास है, आप लोगों के पास जहां भी होगा अपना किताब भी देखते जाइएगा, वो किताब में भी समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज हम बोल रहे हैं। सबसे पहला हो गया टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि ये जो सिक्योरिटीज है ये सरकार के द्वारा जारी किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। और इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसका मतलब होता है
कि टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पहले तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब हो गया कि ये सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, या तो केंद्र सरकार जारी करेगी या राज्य सरकार जारी करेगी, पहला चीज। उसमें एक वर्ड और जोड़ दिया गया है, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि इस पर जो भी ब्याज मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर कोई भी ब्याज अगर मिलेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। अब कौन कौन से ऐसे सिक्योरिटीज होते हैं, तो उसका लगभग 16 लिस्ट किताब में लिखा हुआ है, कौन कौन सा है वो 16 का नाम लिखा हुआ है कि अगर इनके द्वारा ब्याज दिए जाए तो वो ब्याज टैक्सेबल नहीं होता है। पहला टॉपिक हो गया टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। अब दूसरा टॉपिक पर आइए, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दूसरा टॉपिक है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पहला तो आ गया टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कि टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर जो भी ब्याज मिलता है उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरा चीज है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसको भी समझ लीजिए कि ये भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया मतलब ये गवर्नमेंट जारी करती है। और उसके बाद हो गया लेस टैक्स। लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो मतलब होता है कि ये टैक्सेबल तो होता है, लिख लीजिए कि ये टैक्सेबल ऑलवेज होता है। लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑलवेज टैक्सेबल होता है। लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो ऑलवेज टैक्सेबल होता है। फिर उसी में लिख लीजिए कि लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसको ग्रॉस्ड अप नहीं किया जाता है। लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसको ग्रॉस्ड अप नहीं किया जाता है, वो ऑलरेडी पहले से ही ग्रॉस्ड अप किया हुआ रहता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का दोनों भाग हो गया, एक हो गया क्या बोल रहे सर, ग्रॉस्ड अप? हाँ, GROSSED, ग्रॉस्ड, UP अप, यानी सकल करना, सकल। एक होता है नेट और एक होता है ग्रॉस, तो यहाँ पर हम ग्रॉस बोल रहे हैं। एक होता है शुद्ध और एक होता है सकल, तो यहाँ पर उसको सकल नहीं किया जाता है, यानी उसको ग्रॉस्ड अप नहीं किया जाता है। GROSSED, ग्रॉस्ड, UP अप, ग्रॉस्ड अप नहीं किया जाता है। तो लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट मिलता है वो ऑलवेज टैक्सेबल होता है, लेकिन इसको ग्रॉस्ड अप नहीं किया जाता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का दोनों भाग हो गया। पहला भाग हुआ टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो हम लोग को कोई ध्यान नहीं देना है क्योंकि इस पर टैक्स लगता ही नहीं है, इसलिए हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। और वैसा वैसा कौन सिक्योरिटीज है, तो वैसे 16 लिस्ट आपकी किताब में दिए गए हैं कि इनके द्वारा अगर ब्याज मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। तीसरा टॉपिक है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर अगर ब्याज मिलता है तो वो हमेशा टैक्सेबल होता है, लेकिन उसको कभी भी ग्रॉस्ड अप नहीं किया जाता है। अब हम लोग आते हैं कॉमर्शियल सिक्योरिटीज में। कॉमर्शियल सिक्योरिटीज में भी ठीक वही दो बात हो गई, एक हो गया टैक्स फ्री गवर्नमेंट कॉमर्शियल सिक्योरिटीज और एक हो गया लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटीज। तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज का। टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज का, तो टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट मिलता है वो ऑलवेज टैक्सेबल होता है। टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट मिलता है वो ऑलवेज टैक्सेबल होता है। टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट मिलता है वो ऑलवेज टैक्सेबल होता है। दूसरा चीज, टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हमेशा ग्रॉस्ड अप करना पड़ता है। टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमेशा ग्रॉस्ड अप किया जाता है, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो या अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो। लेस
सॉरी टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट ऑलवेज टैक्सेबल होता है। टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट ऑलवेज ग्रॉस्ड अप किया जाता है, चाहे ब्याज का प्रतिशत दिया हुआ हो या ब्याज का रकम दिया हुआ हो। या तो ब्याज का प्रतिशत दिया हुआ हो और या फिर ब्याज का रकम दिया हुआ हो, दोनों में जो भी परिस्थिति है, दोनों ही परिस्थिति में वो ग्रॉस्ड अप होगा। ये नियम है टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज का। टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज का पूरा नियम ये कहता है, टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज का पूरा नियम ये कहता है कि ये ऑलवेज टैक्सेबल होता है, ये ऑलवेज ग्रॉस्ड अप होता है, चाहे परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो, चाहे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो। तो ये ओवरऑल हो गया टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज का बात। अब हम लोग दूसरा कहानी आते हैं, लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज। लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज, लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज में अब क्या होता है वो टॉपिक लिखते जाइए। लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज भी ऑलवेज टैक्सेबल है। लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज पर अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो ऑलवेज टैक्सेबल है। लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज पर अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो ऑलवेज टैक्सेबल है, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो, चाहे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो। अब उसमें नीचे लिखिए कि अगर लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज पर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो उसको ग्रॉस्ड अप नहीं करेंगे। लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज में अगर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो उसको ग्रॉस्ड अप नहीं करेंगे। नीचे लिखिए कि अगर लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है तो उसको ऑलवेज ग्रॉस्ड अप करेंगे। लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज में अगर अमाउंट दिया हुआ है तो उसको ऑलवेज ग्रॉस्ड अप करेंगे। फिर से हम दोहरा दे रहे हैं लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज के बारे में कि लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट अगर मिलता है तो वो ऑलवेज टैक्सेबल होता है। लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज पर अगर इंटरेस्ट मिलता है कुछ नहीं आती जिंदगी में, सोचती है हार जाएंगे, पर वो कहाँ जानती है हारने वाले नहीं है। लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो ऑलवेज टैक्सेबल होता है। लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज में अगर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको ग्रॉस्ड अप नहीं किया जाएगा। अगर लेस टैक्स कमर्शियल सिक्योरिटीज में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको ऑलवेज ग्रॉस्ड अप करना पड़ता है। तो ये टोटल ओवरऑल नियम हो गया कि इंटरेस्ट का क्या नियम है। अब सबसे नीचे ये लिख लीजिए कि ग्रॉस्ड अप करते कैसे हैं, इंटरेस्ट को ग्रॉस्ड अप कैसे किया जाता है। तो ग्रॉस्ड अप का फॉर्मूला लिख लीजिए, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। ग्रॉस्ड अप करने का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। कहीं भी ग्रॉस्ड अप होगा इंटरेस्ट तो इसी फॉर्मूला से ग्रॉस्ड अप होगा, इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। ये हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के बारे में। अब आइए बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन, इसमें एक वर्ड है बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन। बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन का मतलब होता है दिखावटी लेन देन। कई बार सर क्या बोलना, बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन, BOND बॉन्ड, स्पेलिंग सर? यस सर। BOND बॉन्ड, WASHING वाशिंग, TRANS ट्रांजेक्शन, CTIONS ट्रांजेक्शन। ये हिंदी में इसको कहते हैं दिखावटी लेन देन। दिखावटी लेन देन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होता है वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। बहुत सारे अमीर लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी अपने नाम पर खरीदते हैं और जब टैक्स देने की बारी आती है तब क्या करते हैं ये लोग, जब टैक्स देने की बारी आती है
तो वो सिक्योरिटीज को ये लोग चुपचाप किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि इंटरेस्ट मिलेगा तो उसके नाम पर मिलेगा इंटरेस्ट, ब्याज उसके नाम पर जाएगा, और इनका टैक्स का दायरा जो है वो घट जाएगा। जो 2.5 लाख रुपया सीलिंग किया गया है कि 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी आमदनी है तो आप टैक्स के दायरे में आएंगे, तो वो इंटरेस्ट अपने नाम से नहीं दिखाकर वो दूसरे के नाम पर दिखा देते हैं। जैसा कि आप सुने होंगे कि जनधन खाता जब खोला गया था, जब नोटबंदी का समय आया था, तो बहुत सारा लोग जनधन खाता खोल लिया था अपना नौकर के नाम पर, अपना स्टाफ के नाम पर, अपना कर्मचारी के नाम पर, ताकि उसके नाम पर जो पैसा होगा वो पैसा को हम लोग जमा कर देंगे, और जमा कर देंगे तो हम बच जाएंगे, टैक्स हमको नहीं लगेगा, बल्कि वो आदमी के नाम पर बताएगा कि उसके नाम पर पैसा है। इससे बचने के लिए लोग क्या करता है कि बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन कर लेता है। बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन जैसे ही करता है तो वैसे क्या होता है कि जब टैक्स इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो चल जाता है उसके रिश्तेदार के खाते में, और ये टैक्स के दायरे से बच अभी जाता है। आप बोल रहे थे सर। वो चला जाता है, जो बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन का जो इंटरेस्ट होता है वो चला जाता है उसके रिश्तेदार के खाते में, और इंटरेस्ट जो होता है उसके रिश्तेदार के नाम से चला जाता है, और इसके नाम से टैक्स बच जाता है, इसको टैक्स नहीं देना पड़ता है, ये बच जाता है टैक्स देने के लिए। तो यही कहलाता है बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन, इसलिए अपने टैक्स बचाने के लिए ऐसा काम करता है। तो इनकम टैक्स विभाग ये कहता है कि कौन किसको ट्रांसफर किया नहीं किया, क्या ब्याज किसको मिला नहीं मिला, उससे हमको मतलब नहीं है, जिसके अकाउंट में ब्याज आया है वो टैक्स देगा, जिसके अकाउंट में ब्याज आया है वो टैक्स देगा। यही होता है बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन। अब आइए इंटरेस्ट ऑन फर्म, इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप फर्म। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप फर्म अगर आपको मिलता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हम लोग पढ़ लिए हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप फर्म मिलता है तो वो अदर शीर्षक जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें ये टैक्सेबल नहीं है, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर में टैक्सेबल है। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो इसी चैप्टर में टैक्सेबल है। अगर आपको बैंक के जमा पर ब्याज मिलता है, बैंक में जो जमा हुआ है उस पर ब्याज मिलता है, तो 10,000 से अगर अधिक का ब्याज मिलेगा तो बैंक के द्वारा ही 10% के रेट से इंटरेस्ट काट लिया जाएगा, टैक्स काट लिया जाएगा। जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है, अगर वो इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो बैंक के द्वारा 10% टैक्स वहीं पर काट लिया जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट मिला है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है, उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, उसका एक नियम है कि 8 इशू होना चाहिए या 9 इशू होना चाहिए, वहाँ लिखा हुआ रहेगा कि इशू नंबर क्या है। इशू नंबर अगर 8 है या इशू नंबर 9 है तो वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। इसके पहले भी आपको बता दिए थे कि अगर एमपी और एमएलए को सैलरी मिलता है तो एमपी या एमएलए का जो भी सैलरी है वो इसी चैप्टर में टैक्सेबल है, लेकिन एमपी और एमएलए को अगर सैलरी के अलावे कोई अलावेंस मिलता है, अलावेंस का मतलब भत्ता, सैलरी के अलावे, तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। एमपी और एमएलए को डेली अलावेंस मिलता है, जो वो गांव-गांव में जाते हैं, घूम-घूम के अपने जनता के बारे में पूछते हैं, जनता के बारे में जानना चाहते हैं किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या हुआ है, तो उसके लिए अगर कोई पैसा एमपी और एमएलए को मिलता है, अगर नहीं, वो मिलता ही मिलता है, जितने के बाद मिलता ही मिलता है, भले वो गाँव जाए या न जाए। तो अगर जाते हैं और नहीं जाते हैं जो भी है, लेकिन एक फिक्स अमाउंट है कि इतना किलोमीटर डेली आपको जाने के लिए पैसा मिलेगा, डीजल का, गाड़ी का वगैरह वगैरह, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। और अगर इनका सैलरी है सिर्फ, तो वो सैलरी इस चैप्टर में टैक्सेबल। और एमपी एमएलए का कोई डेली अलाउंस है तो वो टैक्सेबल नहीं है। एमपी एमएलए को लोकल कन्वेंस अलाउंस मिलता है डेली अपने गांव में जाने के लिए, इधर उधर के गांव में जाने के लिए, ताकि वो अपने जनता से मिल सके, उनकी समस्या को जान सके, तो उसके लिए जो पैसा मिलता है गाड़ी का वो भी टैक्सेबल नहीं है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं डिडक्शन पर, कि सारा जब इनकम हम लोग जोड़ लेते हैं तो इंटरेस्ट वगैरह जो भी है, डिविडेंड जो भी हम लोग इसमें पढ़े हैं, रॉयल्टी, इन्विजिलेटर ड्यूटी, एग्जामिनर ड्यूटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, या हॉर्स रेस से इनकम है, या लॉटरी से इनकम है, या क्रॉस वर्ड पजल से, जो भी 10, 20, 50 आइटम जो भी हम लोग पढ़े हैं, वो सारा इनकम जोड़ने के बाद इसमें कुछ डिडक्शन मिलता है। तो वो डिडक्शन क्या क्या है वो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को कलेक्ट करने के लिए किसी भी तरह का अपने बैंक को कमीशन दिया है तो वो इसमें घटा दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को कलेक्ट करने के लिए अगर बैंक के द्वारा कोई कमीशन लिया गया है
तो वो घटा दिया जाता है। डिविडेंड चूंकि टैक्स फ्री है, सर फिर से एक बार। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को कलेक्ट करने के लिए अगर आपने बैंक को कोई कमीशन दिया है या बैंक को आपने कोई चार्ज दिया है तो वो घटा दिया जाता है। अगर आपने डिविडेंड पाया है विदेशी कंपनी से तो उसका इनकम टैक्सेबल है, तो उसका खर्चा भी घटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने डिविडेंड पाया है भारतीय कंपनी से तो भारतीय कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड टैक्सेबल भी नहीं है, तो उसका खर्चा भी नहीं घटाया जाता है। सिर्फ भारत में एक ही डिविडेंड टैक्सेबल है, वो है डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड मिला है भारत में तो वो टैक्सेबल है। बाकी कोई कंपनी के शेयर से अगर डिविडेंड मिला है तो वो टैक्सेबल नहीं है। नेक्स्ट, फैमिली पेंशन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी करते हुए स्वर्ग चला गया है तो उसकी विधवा पत्नी को जो फैमिली पेंशन मिलता है उसमें एक नियम है कि 1/3 जितना पेंशन मिला है उसका 1/3 या 15,000 रुपया, विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम है वो डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा। फैमिली पेंशन का 1/3 या 15,000 रुपया, विच एवर इज लेस, वो आपको डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपने सब पेमेंट किया है, सब पेमेंट किया है मतलब अपने भाड़े पर घर लेके और भाड़ा पर किसी को लगा दिया, 10,000 रुपये भाड़ा पर हम घर लिए और उसको हम फिर 15,000 रुपये भाड़ा में किसी को लगा दिए, तो जो 5,000 रुपये डिफरेंस आएगा वो आपका इनकम होगा। लेकिन उस 5,000 रुपये को पाने के लिए अगर आपको कोई खर्चा करना पड़ा है तो वो खर्चा उसमें से घटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि अगर आपको लॉटरी खरीदने में, क्रॉसवर्ड पजल्स जीतने में या किसी तरह का इनाम का राशि जीतने में कोई खर्चा हुआ है तो वो घटाया नहीं जाता है। ताश खेलने के लिए अगर आप पैसा लिए हैं, लॉटरी खरीदने के लिए अगर आपने खर्चा किया है, जुआ में अगर आप हार गए हैं तो ये सब घटाने के लिए नहीं है। तो इस तरह से हो गया कि कुछ खर्चे हैं जो घटाए जाते हैं और कुछ खर्चे हैं जो घटाए नहीं जाते हैं। और आपके पास कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कुछ ऐसे 10 या 20 ऐसे इनकम बताइए जो इस हेड में टैक्सेबल है। तो इसमें दो चीज हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़े हैं। एक चीज पढ़े इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जो सबसे ज्यादा कैलकुलेटेबल अमाउंट है, सबसे ज्यादा कैलकुलेट इसी पर किया जाता है कि कैलकुलेशन जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का ही सबसे ज्यादा कैलकुलेशन है। बाकी ओवरऑल इसका थ्योरी खत्म हो गया।